अभी 72 हुरें बनी हुई हैं, कोई मुसलमान खड़ा होगा, हम्म। वो भी वो उसके खिलाफ बना देगा, फिर वो बड़ा विवाद होगा। फिर बड़ा विवाद होगा। अगर किसी हिंदू देवता या किसी हिंदू मंदिर या मुक़द्दस जगह की के खिलाफ अगर कुछ बने तो हम उससे खुश होंगे, हम्म। उसके भी हम इतने ही खिलाफ होंगे। तो भावनाएं आहत करने की कोशिश हो रही है। पहले फिल्में बना करती थी, जो फिल्में समाज को आईना दिखाती थी, बुराइयों को खत्म करना है किस तरह से वो बताया करती थी। लेकिन अब फिल्में बनाई जा रही हैं एक एजेंडे के तहत, एक मकसद के तहत। आपने केरला स्टोरी का भी नाम सुना, आपने कश्मीर फाइल्स का भी नाम सुना। अब उसके बाद एक और फिल्म सोशल मीडिया के जरिए जिसका पोस्टर वायरल हो रहा है, अजमेर 92 नाम से फिल्म बनाई गई है, उसका पोस्टर सामने आ गया है, उसका टीजर भी सामने आ चुका है। मेरे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए जमीयत उलमा हिंद के स्पोक पर्सन नियाज फारूकी साहब मौजूद हैं। नियाज साहब, अजमेर 92 नाम की एक मूवी लाई जा रही है, सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया कि आप इसको लेकर क्या सोचते हैं, जमीयत क्या सोचती है इस पूरे मामले में कि ये फिल्म क्यों लाई जा रही है, क्यों बनाई जा रही है, मकसद क्या है इसके पीछे? आपने जो इतनी सारी फिल्मों के नाम लिए तो मुझे ताज्जुब हो रहा है कि आपने सबसे मेन जो थी वो पठान का नाम तो लिया ही नहीं। तो मैं तो ये समझता हूँ कि अब ये फिल्मों का मार्केटिंग का एक तरीका बन गया है कि वो ऐसी चीज़ें करते हैं कि जिसकी वजह से उनको लोग जो है उसके बैन करने का मुतालबा करें और फिर उनकी व्यूवरशिप बढ़ जाए। तो ये पठान से के बाद ये दूसरा एक मौका आ गया। ऐसे ही केरला स्टोरी है इस तरीके से ही। ये इसलिए जो हम इसको ज़्यादा इसके ऊपर इतनी ज़्यादा अहमियत नहीं देते। इस फ़िल्म के अंदर ख़ास बात जो थी, जिसकी वजह से हमको बोलना पड़ा, वो ये है कि ये किसी मज़हब का स्पेसिफ़िक वो नहीं था। हमारे ख्वाजा साहब जो हैं, वो पूरे हिंदुस्तान को रिप्रेज़ेंट करते हैं। वो खाली मज़हब इस्लाम के वो नहीं हैं, बल्कि सारे मज़हब के मानने वाले उनको मानते हैं। और उनकी दरगाह भी जहाँ ऐसी है कि वो सबके लिए मुक़द्दस समझी जाती है। अब ये आइडिया ऑफ जो भारत को अटैक किया जा रहा है, इसलिए हमको बोलना पड़ा। अगर ये खाली एक मज़हब की बात होती है और खाली मुसलमानों का मसला होता, तो शायद कि फ़िल्मों की तरफ हम ज़्यादा तवज्जो नहीं देते, ना हमसे देखते हैं, ना जानते हैं। लेकिन ये चूँकि एक नफ़रत की आंधी पूरी देश में चली हुई है और एक पूरा एक वो फैलाया जा रहा है, इस एंगल से हम समझते हैं कि ये बहुत ही गलत है। नफरत की आंधी जो फैलाई जा रही है, जो चल रही है, उसको रोकने के लिए हमने देखा कि जमीयत पूरी तरह से आगे आई है। होम मिनिस्टर से भी मुलाकात की आप लोगों ने, पूरा डेलीगेशन आपका गया था, उसमें सारी बातें आप लोगों ने विस्तार से की। लेकिन अब तक उसके बाद से कई मामले सामने आ चुके। क्या आपको लग रहा है कि उस मुलाकात का कोई असर जमीन पर अब तक नजर आया? देखिए, ये ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ का जो है आप कोई एक्शन लें और उसका फ़ौरन कोई नतीजा समझ में आए। अगर हम लोगों तक अपनी बात पहुँचाना छोड़ देंगे, तो वो हमारा जो अपना फ़र्ज़ है, वो हमें तो पूरा करना होगा ना। हम इससे हमारी इसकी परवाह नहीं है कि उसका क्या नतीजा निकला, क्या ना ना इसकी कोई स्टडी हो सकती है। अलबत्ता ये है कि ये मसला ऐसा है कि हम इसे मुसलमानों का मसला नहीं समझते। हम ये चाहते हैं कि सारे मज़ाहिब के लोग मिल करके उनको सामने आना चाहिए और उनको बोलना चाहिए इसके बारे में कि ये जो कोशिश होती है, ये नहीं है कि अगर किसी हिंदू देवता या किसी हिंदू मंदिर या मुक़द्दस जगह की के खिलाफ अगर कुछ बने तो हम उससे खुश होंगे, उसके भी हम इतने ही खिलाफ होंगे। तो ये नफ़रत जो है ये है हमारा टारगेट। हमारा टारगेट किसी ख़ास मज़हब का वो नहीं है। आपने पठान का जिक्र किया, मैं उसको जानबूझकर मैंने उसका नाम छोड़ दिया था क्योंकि ये वाली लाइन में वो नहीं आती है। लेकिन फिर इस लाइन में एक मूवी और आती है जिसका नाम है 72 हूरें, वो मूवी भी बनाई गई। तो आप क्या समझते हैं कि ये सारी जो फिल्में हैं, चलिए पठान को भी उसमें ले लेते हैं, लेकिन ये वाली जो स्पेसिफिक फिल्म्स हैं जिसमें 72 हूरें हो गई, आपका जो अभी मूवी आ रही है अजमेर 92, ये है केरला स्टोरी है, ये तो बाकायदा टारगेट करने वाली मूवीज हैं। अच्छा, मैं आपसे यही कह रहा हूँ, पठान भी मसला रिलीजियस ही था। वो भगवा रंग आप भूल गए शायद। अच्छा। असल झगड़ा तो उस बात पे खड़ा हुआ था ना कि वो भी वो उसको बिकनी पहना दी थी भगवा कलर की। यही तो मसला था। तो वहां पर भी एक भावनाएं खास आहत हो गई। एग्जैक्टली। तो भावनाएं आहत करने की कोशिश हो रही है। अब रहा ये मसला, ये आपने जो 72 हूरों का मसला उठाया, तो हूरें अप्सराएं लोगों की मान्यताएं हैं, मजहबी मान्यता। किस मजहब मुल्क में नहीं है? फरिश्ते, एंजल्स हो रहे हैं। अब क्या वो बैकुंठ में जो जाएंगे उनके पास अप्सराएं नहीं होंगी क्या? तो ये हमसे कोशिश की जा रही है कि उधर से हूरों को गालियां दो, फिर ये अप्सराओं को बोलेंगे और फिर आपस में जो यही कोशिश है। तो हमारा ये कहना है कि लोगों के मजहबी अकायद
पे क्वेश्चन नहीं उठाया जा सकता। लोगों की मजहबी मान्यताओं के ऊपर क्वेश्चन नहीं करना चाहिए, ना उनका मजाक उड़ाना चाहिए, ना उनको इस तरह की बातें करनी चाहिए। अब जो है कोई भी एक मजहब वरना बचेगा नहीं। बिल्कुल। तो इस एंगल से जो कानून हमारा है, वो कानून यही है ना कि आप दूसरों की मजहबी मान्यताओं का जो है रिस्पेक्ट करें बिल्कुल। और उनके ऊपर कीचड़ ना उछालें, उनको ऐसी बात ना करें कि जिससे लोगों का दिल दुखे। तो ये फिल्म अभी 72 हुर्रे बनी हुई है, कोई मुसलमान खड़ा होगा वो भी वो उसके खिलाफ बना देगा, फिर वो बड़ा विवाद होगा। फिर बड़ा विवाद होगा। तो हमारे लिए तो दोनों ही मसले हैं। तो मसला जो है किसी भी मजहब के खिलाफ अगर वो होगा, और यही लोग करने की कोशिश करते हैं कि कोई जाता है वो मस्जिद में डालाता है, कोई उठता है वो मंदिर में डालाता है, दोनों ही तरफ जो है। इससे देश कैसे बाहर निकले, सवाल तो बस इतना ही उठ रहा है। जैसी संस्थाएं हमारे जैसे हमने जो पूरा सद्भावना का वो चलाया है, आपने देखा ना, तो पूरे मुल्क में प्रोग्राम चला रखा है और उसके पीछे टारगेट यही है कि सारे मजाहिब के मिल के लोग जब हम किसी खिलाफ वो मुहिम चलाएंगे तो उसका असर होगा। लेकिन आपका ये सद्भावना मंच, क्या आपको लगता है ये कामयाबी की तरफ बढ़ रहा है? बिल्कुल बढ़ रहा है। आपने देखा नहीं कि इसका हमें किस पूरे मुल्क के अंदर हमारे प्रोग्राम चल रहे हैं और हर जगह पे लोग, दोनों कम्युनिटीज के लोग, बल्कि सभी कम्युनिटीज के लोग उसमें शरीक होते हैं और काफी हद तक हमको मूवीज को लेकर सद्भावना काम करेगा? जो इस तरह की मूवीज बन रही हैं, अजमेर 92 हो गई या 72 हुर्रे हो गई, इस पर एक्शन लेगा आपका सद्भावना मंच जमीयत का? देखिए, बुराइयां और अच्छाइयां हमेशा एक साथ चलती हैं। तो ये नहीं है कि बुराई अपना खत्म हो जाएगी दुनिया से, लेकिन ये है कि ये जरूरी है कि जितनी बुराइयां बढ़ेंगी उसी बार से अच्छाई की कोशिश बढ़ेगी। तो ये तो आपस का टकराव हमेशा रहेगा, ये खत्म नहीं किया जा सकता कुछ। लेकिन ये है कि जो लोग बुराई फैला रहे हैं वो अपना काम कर रहे हैं और जो लोग बुराई के खिलाफ लड़ रहे हैं वो अपना काम कर रहे हैं। दोनों को काम करते रहना पड़ेगा। आखिरी सवाल नियाज फारूक साहब, जमीयत क्या एक्शन लेने वाली है? क्या मूवी को बैन कराने के लिए आप मांग करते हैं? सरकार से इस पूरे मामले में आपकी क्या मांग है? कल महमूद मदनी साहब का बयान भी आया है इस पर। हमने अब प्रेस रिलीज में खास तौर से लिखा हुआ है जी, हम तो यही मांग करेंगे कि इसे बैन कर दिया जाए, लेकिन कोई ऐसा काम लोग न करें जिससे और नफरत फैले। हम ये नहीं कहेंगे कि जाकर के आप सिनेमा हॉल के ऊपर अटैक कर दीजिए, पत्थर बरसाइए, नहीं, कोई भी हम इस तरह की कोई अपील नहीं करते कि जिसके अंदर कोई वायलेंस हो या कोई वो हो। जो उसूल की बात है वो हम कर रहे हैं कि कानून को अपना काम करना चाहिए, कानून को देखना चाहिए कि ये फिल्म क्या कर रही है। अगर वो उस कानून के दायरे में आते हैं तो बिल्कुल बैन करना चाहिए, उसकी कोई रियायत नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो जांच होनी चाहिए मूवी की, कानून अपना काम करे, और खास तौर से अपील यह है जमीयत की तरफ से कि कोई भी पत्थरबाजी ना करे, कोई किसी तरह का माहौल खराब ना करे, किसी भी तरह से किसी भी हॉल पर अटैक ना किया जाए। जो कुछ आपने पठान के दौर में देखा कि क्या क्या हुआ था, इस तरह से कोई भी चीज करने की जरूरत नहीं है। सरकार से पूरी तरह से अपील है कि इस फिल्म में अगर ये चीजें पाई जाती हैं जो भावनाएं भी आहत कर रही हों, या जिस तरह से भी मूवी को दिखाया गया है वो सारी चीजें फैक्ट पर उतरती हैं, तो फिर इस मूवी को बैन करना चाहिए। दिल्ली से INN चैनल के लिए साहिल नकवी।